हाय गाइज, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर भारत इज माय होम का इंग्लिश हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बायोग्राफी को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई। बॉर्न इन हैदराबाद, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट और एक महत्वपूर्ण शिक्षाविद थे। एजुकेशनिस्ट बोलते हैं वैसे व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय काम किए रहते हैं। इट मीन्स ए पर्सन हु वर्क्स ए लॉट ऑफ इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान किए। इट मीन्स इससे पहले वे बिहार के राज्यपाल रहे थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। भारत इज माई होम उस भाषण का हिस्सा है जब उसने 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और उसके बाद जो भाषण दिए उसी का यह एक हिस्सा है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह भाषण भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका पहला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वयं से वादा करते हैं कि वे पूर्णतः भारतीय संस्कृति के प्रति सेवा प्रदान करेंगे। यह रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन का बायोग्राफी। अब हम लोग चैप्टर के कंटेंट को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, हैव इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि लोगों ने मुझ में जो विश्वास दिखाया है, मुझे देश के सबसे सर्वोच्च पोस्ट पे बैठाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं जो लोगों ने मुझे जो राष्ट्रपति के रूप में चुना है, लोगों ने जो मुझ में विश्वास दिखाया है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। सेकेंड पैराग्राफ है, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वे इस पद को एक बौद्धिक उपकरण देते हैं, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। वे बहुत बड़े विद्वान रहते हैं और अनुभव के धनी व्यक्ति रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं, दुर्लभ हैं। इट मीन्स डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वह इस पद को एक बौद्धिक उपकरण देते हैं। वे बहुत ही बड़े विद्वान रहे थे, वे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड, वे संपूर्ण जीवन में समर्पित रहे थे द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, अपने ज्ञान के लिए और सच्चाई को जानने के लिए। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे ज्ञान अर्जन के लिए और सच्चाई की खोज के लिए। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैंस टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। वो किसी अन्य भारतीय से ज़्यादा अधिक बेहतरीन तरीके से भारतीय दार्शनिकों और भारतीय आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में व्याख्या किए हैं। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। वे कभी भी मनुष्य के मानवता वाला गुण में विश्वास को नहीं खोया है। हैज़ नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। वे स्वयं सदैव सभी लोगों के सम्मान पूर्वक एवं न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं। अब हम लोग पैराग्राफ थर्ड को देखेंगे। आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, केवल मैं आपको यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आई कैन इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं इस कार्यालय में विनयशील विनम्रता एवं समर्पण के भावना से प्रवेश करता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
मैंने अभी तुरंत भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट। यह संविधान अपेक्षाकृत एक नए राष्ट्र का है। which its free citizens have for a final time in history given to themselves। और यह इतिहास में पहला बार होगा जब इन लोगों पे यह संविधान पालन होगा। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है। हु दो द लॉन्ग मिलीनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ द डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जो कि हजारों वर्षों से अलग अलग संप्रदाय से आए हैं, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्यूलियर वे। जिन्होंने हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग से शाश्वत मूल्यों को अपने अनूठे ढंग से प्राप्त करने का प्रयास किया है। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं उन मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का प्रतिज्ञा करता हूँ। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstances, हो सकता है बदलते परिस्थिति के अनुसार ये मूल्य आज के समय में अपर्याप्त हो। The values remains eternally valid। हालांकि मूल्य हमेशा वैध रहते हैं, वैलिड रहते हैं। एंड प्रेशर फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और हमेशा नए से नए और ताजे से ताजे मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड। पास्ट मरा नहीं है, भूत मरा नहीं है, बीता हुआ समय समाप्त नहीं हुआ है। एंड स्टैटिक, न ही वह अस्थिर है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, वो जिंदा है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और वो हमारे वर्तमान के गुण को बताता है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, और साथ साथ वो हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। अब हम लोग पैराग्राफ 4 को देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रेन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। वास्तव में अतीत की निरंतर नवीकरण की प्रक्रिया तो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया होता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और यह शिक्षा से ही संभव हो पाता है। एज आई सी इट, मेरे अनुसार से, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रेनवल, यह जो लगातार नवीकरण होता है। एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशंस डैट, शायद मुझे माफ़ किया जाना चाहिए कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, शायद मेरा इस उच्च ऑफिस में जो चुनाव हुआ है, इफ़ नॉट इंटायरली, यदि संपूर्णतः नहीं तो, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। मैं लगातार शिक्षित लोगों के संपर्क में रहा, जिसके कारण मेरा यहाँ पे चुनाव हुआ है, मैं यहाँ पे चुना गया हूँ। आई मेंटेन डैट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। मैं यह रखूँगा, मैं यह सुनिश्चित रखूँगा कि शिक्षा जो है देश का प्रमुख उद्देश्य हो। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, और शायद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही किसी देश की गुणवत्ता को आंका जा सकता है। अर्थात जिस देश का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा होता है, वह देश भी बहुत ही उन्नत होता है, विकसित होता है। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 को देखेंगे। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। यार, मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं इस देश के प्राचीन सभ्यता के प्रति निष्ठा का वादा करता हूँ, जो यह जहाँ से भी लाया गया है और इसमें जिसका भी योगदान रहा है, मैं उसके प्रति समर्पित रहने का वादा करता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। मैं पूर्णतः अपने देश के सभ्यता के प्रति लॉयल रहूँगा, निष्ठावान रहूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। मैं अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना किसी धर्म के और बिना किसी भाषा के भेदभाव के। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मैं लगातार इसे मजबूत बनाने का कार्य करूँगा, उन्नत करने का कार्य करूँगा। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और साथ साथ लोगों के कल्याणकारी काम करूँगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। इट मीन्स बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी संप्रदाय के भेदभाव के।
इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा देश की उन्नति के लिए काम करता रहूंगा। उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना तो किसी धर्म का भेदभाव होगा, ना किसी भाषा का भेदभाव होगा, ना ही किसी कास्ट का भेदभाव होगा, ना ही किसी कलर का, ना ही किसी संप्रदाय का। द होल ऑफ भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। लोगों ने मुझे इस देश का प्रधान चुना है, मुखिया चुना है कुछ निश्चित समय के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने मुझे इस देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना है, और राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य होगा कि मैं इस देश को मजबूत बनाऊं, सुंदर बनाऊं, शोभनीय बनाऊं। ए वर्दी होम फॉर ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क फॉर बिल्डिंग अप ए जस्ट प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। और इस देश को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत सारे लोगों को लगातार जुड़े रहने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देश को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगातार और निरंतर जुड़े रहने की ज़रूरत है, लगातार काम करने की ज़रूरत है। अब हम लोग पैराग्राफ 6 को देखेंगे। द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंट ग्रोइंग एट रेयर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। परिवार बहुत बड़ा है, इट मीन्स देश बहुत बड़ा है, और साथ साथ यह अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहा है। वी शैल, हम लोगों को, ईच वन ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। देश को एक नया जीवन देने के लिए हम लोगों को स्वेच्छा से इसमें भाग लेना पड़ेगा। ईच इन हिज ऑन वे, सभी को अपने अपने तरीके से। इट मीन्स देश को उन्नत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। वो काम करने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। फॉर सीज साइज ऑफ टास्क अहेड ऑफ अस, और यह कार्य बहुत बड़ा है। आर सो डिमांडिंग डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कार्य इतना बड़ा है कि कोई भी इसमें बैठ नहीं सकता है। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, यदि कोई रेस्ट करता है, बैठ जाता है, तो वो हमारे देश में एक महामारी की तरह फैल जाएगा। इट मीन्स जब भी कोई काम समूह में होता है, ग्रुप में होता है, तो उसमें यदि एक व्यक्ति रेस्ट करने लगेगा तो अन्य लोग भी रेस्ट करने लगेंगे, और वह काम निश्चित समय पर पूरा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, सिचुएशन ऐसा है जो हमसे सिर्फ काम और अधिक काम मांगता है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, लगातार और निरंतर काम मांगता है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और वह कहता है कि एक नया रूप देने के लिए, एक रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल लाइफ को, और साथ साथ सांस्कृतिक जीवन को, जिसमें लोगों को लगातार कार्य करने की जरूरत है। पैराग्राफ 7 को देखेंगे। दिस वर्क एज आई सी इट, मेरे हिसाब से यह जो कार्य है हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं। वन, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, एक तो स्वयं के लिए काम करना चाहिए, दूसरे हमें अपने सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। दे आर मचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये दोनों काम फलदायक हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यदि हम स्वयं के लिए काम करते हैं तो वो हमारे नैतिकता का विकास करता है। एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और वो हमें अनुशासित बनाता है। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और इसी से विकास संभव है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और लास्ट में हमें एक अच्छा व्यक्तित्व मिलता है। इट मीन्स यदि हम सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो हमारा पर्सनैलिटी बहुत बेहतर होता है, बढ़िया होता है। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, यदि हम लोग लास्ट प्रोडक्ट को, मतलब अपने व्यक्तित्व को यदि खो देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा जैसा है। दिस इज द एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ, यह जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब हमारा व्यक्तित्व है, जब तक हम लगातार इस पे अच्छा नहीं करते जाएंगे तब तक यह बना हुआ नहीं रहेगा। इट मीन्स जब कोई आदमी अच्छे होते हैं तो लगातार उसे अच्छे काम करने की जरूरत होता है। बट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच प्रिविलेज्ड सर्व टू बेटर, साथ साथ हमें अपने सोसाइटी में अच्छा सेवा प्रदान करना चाहिए। जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, ताकि सभी का जीवन बहुत ही बेहतर रहे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, कोई भी अकेले परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, बट ए करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस,
जब तक कि वह समाज पूर्ण रूप से विकसित न हो। लेट अस रिजोल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इसलिए हमें दोनों तरह के काम में लग जाना चाहिए और वह काम इंडिविजुअल और सोशल होगा। पैराग्राफ 8 कह रहा है दिस डुअल एफर्ट विल गिव द न्यू लाइफ ऑफ आवर स्टेट। यह जो दोनों तरह के जो काम है वो हमारे देश को एक नया रूपरेखा प्रदान करेगा, स्पेशल फ्लेवर, एक नया जान दे डालेगा। फॉर द स्टेट ऑफ टू अस विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी नहीं है जो हमारे देश में सिर्फ शक्तियों का संगठन है, बल्कि नैतिकता वाले गुणों का भी संगठन है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के एक आंदोलन रहे हैं, वे भी इस बात से सहमत हैं। द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। जो शक्तियों का पावर जो है, शक्तियों का प्रयोग जो है सिर्फ नैतिक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। और हमें शांति तभी मिलता है जब हम लोग मजबूती के साथ में, अच्छे इरादे के साथ में लगातार कामों को करते जाते हैं। पैराग्राफ 9 कह रहा है आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है डैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ डुअल टास्क। यह जो दोनों तरह के काम है जिसमें संतोषजनक कार्य के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगा, वे लोग इन ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा टू इंचैंटिंग इंटरप्राइजेज, जो मैं इस अच्छे कार्य में, इस बेहतर कार्य में अपना योगदान दे सकूं। तो ये था आपको भारत इज माय होम का एक्सप्लेनेशन। इससे अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन करेंगे, और उससे अगले वीडियो में फिर हम लोग इसका समरी को देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।